अंतिम समय या अंतिम जब कोई व्यक्ति नहीं रहा और हम उसकी संस्कार में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है हम गए हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, उसके परिवारजनों से भी हम मिल रहे हैं और मृतक देह, जो मृतक है उसकी देह को भी देख रहे हैं। ऐसे दर्शन में जब सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, सनातन विज्ञान कहता है कि आप घर पर आएं और घर के द्वार पर अंदर प्रवेश भी न करें और स्नान कर लें। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद मैं आगे की चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात एक चीज़ समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है, शरीर से प्राण निकलते हैं, उसके बाद उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है और जैसे ही उसका ठंडा शरीर पड़ा, उस शरीर के अंदर गर्माहट जैसे ही खत्म हुई, हजारों लाखों वायरस बैक्टीरिया एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। एक दर्शन, अगर वो व्यक्ति बीमार है, अगर वो व्यक्ति वृद्ध है, अगर व्यक्ति किसी भी बीमारी तो नॉर्मल शरीर में है ही, तो वो जो जीवाणु और कीटाणु बहुत तेज़ी से बॉडी में से बाहर निकलने शुरू होते हैं और उसे जैसे ही बाहर निकलने की स्थिति होती है वो फैलेंगे और फैलकर सबके ऊपर कहीं ना कहीं वो विदूषण, वो पॉल्यूशन जाएगा। तो सनातन शास्त्र कहता है, आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति मृत होता है तो आप अगर प्राचीन समय में देखें तो सबसे पहले देसी गौ माता का गोबर लाया जाता है और गोबर लाकर जमीन पर एक स्थान पर लीप दिया जाता है और लीपने के बाद उसकी बॉडी को उसके ऊपर लेटा दिया जाता है। आपने देखा होगा। आजकल इस तरह के ट्रेंड बंद हो गए क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा समझदार हो गए और ज़्यादा ज्ञान हमेशा कंफ्यूजन और दिक्कत देता ही है। विज्ञान कहता है, ना मैं कहता, ना सनातन कहता, विज्ञान कहता है। विज्ञान मतलब सार्वभौमिक पृथ्वी पर मानने वाले वैज्ञानिकों का समूह कहता है, उनका शोध कहता है कि देसी गौमाता के गोबर में परमाणु बम भी रिएक्ट नहीं होता, मतलब उसको फट नहीं सकता अगर गोबर में जाएगा तो। शरीर के अंदर से निकलने वाले हजारों अरबों खरबों वायरस बैक्टीरिया जब बॉडी बच जाती है, प्राण निकल जाते हैं तो शरीर से बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर उसकी बॉडी को देसी गौमाता के गोबर पर लिटाया है, एक भी वायरस उस गोबर की परिधि से बाहर नहीं जाता, वही डैमेज हो जाता है। अगर आप में से कुछ लोग बायोलॉजी के छात्र रहे हैं या बायोलॉजी के छात्र अभी हैं तो इस बात को आप टेस्ट कर सकते हैं, इस बात को आप चेक कर सकते हैं। तो एक दर्शन। दूसरा दर्शन जो बहुत अच्छे से समझने का है, यही कारण होता है कि हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो उसका गद्दा, उसकी चादर, उसकी चीज़ें, सारी चीज़ें बाहर फेंक दी जाती हैं। कायदे से आजकल फेंक दी जाती हैं, पुराने समय में जला दी जाती थी। जलाना मतलब कुछ बचना ही नहीं। आजकल लोग अंधविश्वासी हो गए, भावों में बह गए, तो उन्होंने जलाना बंद कर दिया। वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृतक के आसपास की सारी चीज़ें, उसके पहनने वाली, दूसरी उसके ज़्यादातर उपयोग वाली, वो सारी चीज़ों को पहले जला दिया जाता। उसको कारण क्या था? उनसे रिलेटेड कोई भी आत्मा उस चीज से संबंधित होकर वापस नहीं लौटे। देखिए, हमेशा कोई माने या न माने, आत्माओं का अपना एक दर्शन है। शरीर से प्राण निकलेंगे तो शरीर अपना इफेक्ट करता है। मैं आपको एक बहुत सच्ची स्टोरी सुनाता हूँ बांग्लादेश की, और ये सच्ची स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जहाँ अगर कोई ये कहता है, ये मान्यता है कि हमारे यहाँ मरने के बाद भूत नहीं बनते या ये नहीं होता या फिर पुनर्जन्म की बातें या बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 2020 का कोरोना, बांग्लादेश, एक मुस्लिम फैमिली, एक माँ, उसके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा,
पुलिस गश्त कर रही है, उन्हें पता पड़ा कि एक बिल्डिंग से बदबू आ रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्हें पता पड़ा कि एक बिल्डिंग से बदबू आ रही है। 2 पुलिस वाले उस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं। वे भी मुस्लिम थे। जब उन्होंने प्रवेश किया तो उस घर में भयंकर बदबू थी, भयंकर बदबू थी। उन्होंने अपने नाक पर रुमाल रख लिया। उन्होंने एक दरवाजा खोला और उस दरवाजे में बिस्तर पर एक 14 साल की लड़की थी जो कह रही थी, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। और वो बहुत डर रही थी। तो उसने उस कमरे को बंद कर दिया। इतने में वो एक दूसरे कमरे में जाता है, उसमें देखता है एक 8 साल की बच्ची है। वो भी चीख चीख के कह रही है, दूर रहो, मेरे पास मत आओ, दूर रहो, मेरे पास मत आओ, दूर रहो, मेरे पास मत आओ। वो पुलिस वाला घबराता है और घबराकर देखता है कि ये क्या है। वो वहां से दूर जाता है। इतने में तीसरे कमरे में जब वो पहुंचा, वहां एक महिला थी। वो महिला चीख चीख के कह रही है, दूर रहो, मेरे पास मत आओ, दूर रहो, मेरे पास मत आओ, दूर रहो, मेरे पास मत आओ। और वो व्यक्ति घबराया। इतने में वो व्यक्ति वापस वो छोटी बच्ची के पास पहुंचा। उस छोटी बच्ची को थोड़ा सा बहलाया, थोड़ी सी उससे बात करने की कोशिश की और बात करने की कोशिश के साथ उसने उससे पूछा कि क्या हुआ। उस कमरे में हैप्पी बर्थडे के स्लोगन्स लगे हुए थे। उसने पूछा क्या हुआ। तो वो छोटी बच्ची ने बताया कि मेरा जन्मदिन था, मेरे जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, उस दिन हमारे साथ गलत हादसा हो गया। इसके बाद वो उस बड़ी बच्ची के पास गया, उस बड़ी बच्ची से पूछा तो उसने पूरा बताया हमारे साथ क्या क्या हुआ। हम लोग तैयारी में थे, मम्मी ने, फिर माँ भी आ गई। माँ ने भी बताया कि हम लोग, इस बच्ची का बर्थडे था, मैंने कहा हम रात को 2 बजे मनाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तब तक सो जाओ। लेकिन हम लोग सो गए, मगर ये जिसका बर्थडे था ये बहुत क्यूरियोसिटी में थी कि मेरी बर्थडे मनेगा। उनका एक भाई था जो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, वो सबसे छोटा था। उसकी उम्र लगभग 5-6 वर्ष रही होगी। दर्शन आता है, ये बताया गया कि हमारे यहाँ रात को 2 बजे लुटेरे घुसे। उन लुटेरों ने हमसे 20 लाख रुपए की डिमांड की। पति घर पर नहीं थे, बाहर थे, तो लॉकडाउन की वजह से वो लौट नहीं पाए। दर्शन आया। दर्शन कहता है कि इस संदर्भ में एक महा स्थिति ये पैदा हुई कि हमारे द्वारा जब उन सबको मना किया गया कि हम पे पैसे नहीं हैं, हम पे पैसे नहीं हैं, तो उन लोगों ने हमसे ज़बरदस्ती की और ज़बरदस्ती करके हमसे पैसे की डिमांड की। एक व्यक्ति का नकाब खुला, उसके ऊपर जो कपड़ा बंधा था, पता पड़ा वो हमारा रिक्शे वाला था जो हमें, हमारे बच्चों को स्कूल ले जाता था। और उसके बाद फिर दूसरे तीसरे सबके नकाब खुले, वो सारे हमारे परिचित थे। कोई सब्जी वाला था, कोई कुछ था, कोई ड्राइवर था। उसके बाद वो सबकी बात सुनता है पुलिस वाला, और पुलिस वाला जाता है एक बाथरूम में जहां बताया कि बच्चे के साथ गलत हुआ। तो जैसे उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, उस बच्चे की लाश पड़ी थी जो सड़ चुकी थी, जबकि वो बच्चा भी वहीं था। और जैसे ही वो पुलिस वाला पलट के आया, सीन चेंज था। एक कमरे में वो औरत मरी पड़ी थी जो सड़ चुकी थी, एक कमरे में वो बड़ी बच्ची मरी पड़ी थी जो सड़ चुकी थी, एक कमरे में वो छोटी बच्ची मरी पड़ी थी जो सड़ चुकी थी। आपको जो सोचकर, जानकर ये हैरानी होगी कि उन चारों की आत्माओं ने गवाही दी थी कि हमारे साथ क्या हुआ, और उनकी गवाही के बिना पर वो लोग पकड़े गए जिन्होंने उनकी हत्याएं की थी। मैं ये सत्य घटना, आप पढ़िए, इसको सर्च कीजिए गूगल पे। आत्माओं का एग्जिस्टेंस है। उन चारों ने अपनी बात बताई कि हमारे साथ क्या हुआ, उनके साथ बहुत गलत हुआ था और उनको बाद में मार दिया गया। तो जब आत्मा शरीर से बाहर जाती है,
शरीर शून्य हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, जिसे आप मिट्टी कहते हैं। तो जो वायरस बैक्टीरिया निकल रहे हैं, आप उनके परिवार वालों से मिलें, सबसे मिलें, सबसे मिलना हुआ है, कहीं ना कहीं आप उनके संपर्क में आए, इसलिए तो आप स्नान कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा संक्रमित कोई चीज़ होती है तो शरीर में वो होते हैं बाल। बालों में किसी भी चीज़ को पकड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे यहाँ बालों को दान दिया जाता है, बालों को कटवाया जाता है। बालों का बड़ा खेल है साहब। अशुद्धि के समय में बालों को खोलने के लिए शास्त्रों में बताया गया है, अशुद्धि में बाल खोल दिए जाए। क्यों? जो नेगेटिव ऊर्जा निकलेगी वो सीधे निकल जाए। अगर ग्रंथि बंधन होगा तो जो अशुद्धिक ऊर्जा है, जो नॉन पॉजिटिव ऊर्जा है, उसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन आजकल विज्ञान का ऐसा दर्शन है, विज्ञान को मानने वाले भी विज्ञान को नहीं मानते, ये बड़ा दुख की बात है। तो बिल्कुल निशा, अगर आप कभी भी किसी भी गमी में जा रहे हैं, हर किसी को, व्यक्ति को चाहिए कि वो सर से स्नान करे और पूरा स्नान करने के बाद ही जल आदि का उपयोग करे, क्योंकि आप किसी भी माइक्रो बैक्टीरिया के संपर्क में आएंगे, आपका नुकसान कर सकता है। अब सपोज यू डोंट नो, मान लीजिए उस जो मरा है उसको हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम रही हो, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम रही हो। आप जानते हैं कितनी खतरनाक चीज़ है वो। अगर आप उसके संपर्क में आ गए तो वो आपको भी निपटा देगी। इसलिए हम अब आज तो हम लोग जान पा रहे हैं, लेकिन उन प्राचीन ऋषियों को मालूम था कि कोई भी मर रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई अवगुण रहा होगा। वो किसी के अंदर प्रवेश ना कर जाए, हो सकता है आप में ना करे, पर कोई कमजोर बॉडी का उसमें प्रवेश कर जाएगा तो वो वायरस उसके जीवन में भी खतरा कर देगा। इसलिए स्नान करने की बात कही गई है। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जब हम किसी गमी में जाते हैं, किसी के अंत्येष्टि में जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, तो लास्ट में एक व्यक्ति नीम लेकर खड़ा हो जाता है और बारी बारी से लोग आते हैं, उस नीम की पत्ती को लेते हैं, मुंह में चबाते हैं, थूक देते हैं और चले जाते हैं। मालूम है इसका विज्ञान क्या है? कि आप शरीर से तो नहा लोगे, लेकिन बात करते समय आपके मुख में अगर कोई कीटाणु विषाणु चले गए हैं तो नीम की पत्ती का जहर अर्थात उसकी कड़वाहट उसको समाप्त कर देगी और आपको स्वस्थ बनाए रखेगी। ये है सनातन विज्ञान, जिसे आज दुनिया मान रही है। तो ये स्नान सबके लिए पूर्ण रूपेण आवश्यक है। इस बात को जरूर समझें, जरूर जानें।